हेलो गाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के हैं ये केमिकल रिएक्शंस। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है और इसका साइन कैसे होता है, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी दो एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस या फिर दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे ये क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड वन, और ये क्या है, कंपाउंड टू। तो देखा यहाँ पे दो कंपाउंड्स आपस में मिलकर के इन्होंने एक क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की जगह पे या फिर दो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, और कंबाइन होकर के ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, कंपाउंड वन है, और कंपाउंड टू क्या था, वाटर। ये दोनों आपस में मिलकर के इन्होंने एक कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और हमें पता है ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं, स्लेक लाइम। ठीक है, स्लेक्ड, और इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में। ठीक है, वॉल को वॉश करने, वाइट करने के लिए जो पेंट करने वाला आता है, तुमने देखा होगा अपने घर में चूना, जो सॉलिड चूना है। ठीक है, ये सपोज सॉलिड चूना है, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। इस सॉलिड चूने का जब वो मिक्सचर स्टार्ट करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है, वाटर के साथ, इसके अंदर क्या क्या होता है, H2O होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को फिर वो किस पे अप्लाई करता है, वॉल के ऊपर। ठीक है, ये वॉल के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया। अब सराउंडिंग में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जब के साथ ये जब मिक्स होता है तो कौन सा कलर बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। ठीक है, और H2O क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है सन के हीट के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बोलो या फिर एलिमेंट बोलो, बात बराबर है। ठीक है, जब ये एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल आपस में दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हुआ तो क्या बनाया उसने, एक कंपाउंड। कंपाउंड में दोनों, ये देखो ये दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इसका कंपाउंड है। और एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल क्यों बोला इसको, क्योंकि ये सेम है, एच एच है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, सी एल सी एल। ठीक है, बट कंपाउंड किसको बोलेंगे, दोनों दूसरे दूसरे होंगे वो। ठीक है, जैसे ऊपर में ये देखो, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका और अच्छा एग्जांपल है CH4, मीथेन जब बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, और प्लस हीट भी रिलीज करता है ये। नेक्स्ट है अमोनिया, जब HCl के साथ कंबाइन होता है तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंबाइन होना। देख सारे के सारे कंबाइन हो रहे हैं ना, ये कंबाइन हुआ सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ये कंबाइन हुआ सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ये कंबाइन हुआ सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं बाद में बताऊंगा एक्सोथर्मिक होता क्या है, अभी बस देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या है, अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब होता है टूटना, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन किस किस वजह से टूट रही है, हीट के वजह से, लाइट के वजह से और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। ये तीन वजह से अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला डिकम्पोजिशन का है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट के थ्रू हम उसको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है, ये क्या है, फेरस सल्फेट, और हीट की वजह से जो तोड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, थर्मोलिटिक।
थर्मो वर्ड जहाँ पे भी सुनाई दे तुम्हें वो किससे रिलेटेड होगा, हीट से रिलेटेड। ठीक है, थर्मोलिटिक हो या थर्मोलाइसिस हो। ठीक, पहला एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट किस कलर का है, ग्रीन कलर का। ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करा। ठीक, सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में ये फेरस सल्फेट पड़े हुए, मैंने बर्नर से इसको हीट करना स्टार्ट करा, ये हीट होगा, हीट होकर के किस में चेंज हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में। ठीक, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या निकलेगा, इसमें से गैस बाहर रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, और कैसा कलर होगा फेरस फेरिक ऑक्साइड का, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का, थर्मोलिटिक का, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था, वाइट कलर का, हमें कहाँ मिला था, वो स्लेक लाइम जब CO2 के साथ रिएक्ट होता था तो वाइट कलर का ये प्रोड्यूस होता है। अब देखो इसका डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, क्विक लाइम। ठीक, ये क्या है, वाइट कलर का ये भी होता है और क्विक लाइम भी वाइट कलर का ही होता है। नेक्स्ट है PbNO3, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, वाइट कलर का। ठीक, और जब इसको बर्न करना स्टार्ट करा, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और O2। ठीक है, लेड ऑक्साइड कैसा होता है, ये होता है येलो कलर का। ठीक है, और इसमें से NO2 जो निकल रहा है, ये गैस फॉर्म में निकल रहा है, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, इसमें भी सपोज अगर इस बीकर के अंदर PbNO3 है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको मैंने बर्नर के हेल्प से इसको हीट करना स्टार्ट करा, तो इसमें से जो गैस रिलीज होगी वो गैस कैसे कलर की होगी, ब्राउन कलर की। ठीक है, इसमें से जो गैस रिलीज होगी वो कोई कलर तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो बच जाएगा, ठीक है, ये बचा जो होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड, और इसमें से जो गैस रिलीज होगी ना उसका स्मेल कैसा होगा, सल्फर जैसा। ठीक, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ यूज़ करा जाता है, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन का सेकेंड पॉइंट, जिसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, लाइट की। और लाइट की जब लाइट का एप्लीकेशन जब यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस। जैसे थर्मो में थर्मोलिटिक या थर्मोलाइसिस बोल रहे थे। इसमें पहला एग्जांपल किसका है, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में एक्सपोज करके रख दोगे, सपोज इस डिश के अंदर मैंने AgCl रख दिया है। ठीक है, ये किसके एक्सपोजर में रखा है, सन के एक्सपोजर में। सन से इसको हीट मिल रही है, ये रेज आ रही है ना इसके ऊपर, तो ये AgCl क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये किस में टूट जाएगा, Ag में प्लस Cl में। देखो इसका कलर भी चेंज होगा, वाइट कलर से किस में चेंज हो जाएगा, ये ग्रे कलर में। ठीक है, वैसे ही AgBr को भी सनलाइट के एक्सपोजर में छोड़ देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में और Br2 में। ठीक है, और इनके इन अब टू रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कहाँ यूज़ करा जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफीज में। ठीक, तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि AgCl और AgBr को कहाँ यूज़ करा जाता है तो क्या लिखेंगे हम, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, अब अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन से हम जोड़ेंगे यहाँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाटर के अंदर दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। दोनों टेस्ट ट्यूब को रॉड से कनेक्ट किए गया है। देखो ये रॉड है ना, ये रॉड, ये क्या है, एक एनोड है और एक कैथोड। ठीक है, O पे कौन सा चार्ज होता है, O2 नेगेटिव, और H पे कौन सा चार्ज होता है, H पॉजिटिव। पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन से, मतलब क्या है, कैथोड किससे कनेक्ट होगा यहाँ पर, बैटरी में नेगेटिव से। ठीक है, और एनोड किससे कनेक्ट होगा यहाँ पे बैटरी में, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बनेगा कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम का पे मास कितना ज़्यादा हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। ठीक, तो ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखो फार्मूला क्या है, H2O। ठीक, दो हाइड्रोजन निकलेगा
तो जा कर के एक ऑक्सीजन निकलता है, मतलब एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा तो दो हाइड्रोजन, दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसलिए कौन ज़्यादा स्पेस घेरेगा, हाइड्रोजन घेरेगा ना। तो हाइड्रोजन ने कितना ज़्यादा स्पेस घेर रखा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है। ये हो गया दो, दोनों रीज़न। देखो अब यहाँ पे लिखा भी है, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर इन टेस्ट ट्यूब बिकॉज वी नो दैट इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, कम है हाइड्रोजन के वॉल्यूम। करंट अप्लाई करने पे H2 टूट गया, H2 और O2 में। देखो यहाँ पे ये O2, ऑक्सीजन हमेशा गैस में निकलता है इसलिए O2 दे रखा है, तो एक वॉल्यूम होगा, तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम होगा, दो। इसका कहने का मतलब है अगर दो ऑक्सीजन निकलता है तो इतनी देर में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये चार हाइड्रोजन निकल, ये देख रहे हो, टू टू जा फोर। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है इसमें रिलेटेड, कौन हाइड्रोजन कहाँ किससे कनेक्टेड होता है, कौन से टेस्ट ट्यूब में कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब है जो ताकतवर इंसान होता है वो कमज़ोर इंसान को मार करके भगा देता है। जैसे कि यहाँ पर है, जेड एन ने क्या करा, सी यू को भगा दिया और SO4 के साथ चिपक करके बैठ गए, यहाँ पे हो गया ना। वैसे ही कॉपर ने Ag को भगा दिया और NO3 के साथ बैठ गया और रिएक्शन ये कंप्लीट। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, हमारे बुक में भी है। देखो ये कॉपर सल्फेट है जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इस कॉपर सल्फेट के अंदर ये क्या डाल रखा है, आयरन का नील। ठीक है, Fe, कॉपर सल्फेट ब्लू। ये थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ही ग्रीन कलर का होता है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है आयरन, आयरन नील के ऊपर जितना Fe लगा होता है वो सारा का सारा किस में चला गया, सोल्यूशन के अंदर। और इस सोल्यूशन के अंदर जितना भी Cu था वो सारा का सारा किसके ऊपर आकर के बैठ गया, आयरन के ऊपर आकर के बैठ। ठीक है, इसलिए आयरन का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह है बट यहाँ पे दो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या था, एक एलिमेंट था, जैसे Cu एक एलिमेंट हो गया और AgNO3 एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स होंगे, आयंस तो यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ भी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ भी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ भी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में भी। यहाँ पे भी जो मोस्ट पावरफुल होगा वो लीस्ट को डिस्प्लेस कर देगा। बट डेफिनेशंस में क्या लिखना है, एन आयन एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट। आयंस क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ जैसे कि SO4 के पास क्या होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, Al के पास क्या होता है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, 3 पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या है, ये 2 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है, 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 नेगेटिव। ठीक है, वैसे कैल्शियम का होता है 2 पॉजिटिव और OH का होता है नेगेटिव, बट 2 है यहाँ पे तो 2 नेगेटिव। बट इनके आगे ये 3 लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, 6 नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आयंस का एक्सचेंज वगैरह ये सब मैं आगे क्लासेस में जाके और अच्छे से पता चलेगा, अभी मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव किससे जाकर के चिपकेगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव वाले से जाके चिपकेगा, OH ये देखो, AlOH के साथ जाकर के चिपक गया ना। और ये क्या है, ये नेगेटिव किससे जाके चिपकेगा, ये पॉजिटिव से, तो ये जाकर के ये बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे Al का क्या होता है, 3 पॉजिटिव, SO4 का क्या होता है, 2 नेगेटिव, बट यहाँ पे 3 था इसलिए 6 हो गया, ये 2 था तो इसलिए 6 हो गया। यहाँ पे Ca का होता है 2 पॉजिटिव, OH का होता है सिर्फ नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पे 2 है तो ये 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये 2 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 आगे लगे तो 3 2 जा 6 पॉजिटिव हो गया, ये 3 2 जा 6 नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर अपोजिट साइन वाले ही आकर के अट्रैक्ट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। सेम यहाँ पे भी देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलकर के BaCl2 और NH4OH बनाएंगे। देखो यहाँ पे PPT बना है, प्रेसिपिटेट। यहाँ पे भी ये PPT बना है, ये दोनों किस कलर के होंगे, वाइट कलर के होंगे। ये कैल्शियम सल्फेट भी और बेरियम क्लोराइड भी।
ठीक है, यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज हुआ है, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, ओ एच का नेगेटिव होता है, बट ये 2 लिखने की वजह से 2 नेगेटिव हो गया, और ये 2 आगे होने की वजह से क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है NH4 और Cl, यहाँ पे Cl का क्या है नेगेटिव है, ठीक है, और NH4 का पॉजिटिव है, बट यहाँ पे 4 होने की वजह से 4 पॉजिटिव हो जाता है, और ये शायद बैलेंस नहीं है मेरे हिसाब से, 2 2 जा 4, हाँ ये बैलेंस नहीं है, देखो 2 2 जा 4 है ना, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल गया, मतलब ये Cl के साथ मिल करके ये बन गया, और 4 नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल करके NH4 हो, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, वो बताऊंगा कैसे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आगे जब एक्सो और एंडो है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है, ठीक है, वो जो नीचे साइन लगाते हैं ना हम, नीचे बचने का मतलब यही होता है कि कुछ बच जाना, देखो यहाँ पे ये एक कम सोल्यूशन है और ये एक सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को ऐड कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ ये येलो वाला पार्ट ही बच गया ना, यही पीपीटी होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट यही होता है, देखो PbI2 यही बच गया। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया तो क्या बना KNO3। KNO3 क्या है, ये जो व्हाइट कलर का जो दिखाई नहीं दे रहा है ये KNO3 है, और जो येलो कलर का दिख गया वो क्या है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, यही होता है पीपी। इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस हो एक ही वक्त में। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करे और हाइड्रोजन को लॉस करे, और रिडक्शन का क्या है डेफिनेशन, सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करे और हाइड्रोजन को गेन करे, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट है रिडक्शन, ठीक है। एजेंट्स क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, एजेंट मतलब जो काम करवाते हैं, ठीक है, रिएक्शन में कोई काम करवा रहा होगा ना, तो ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो खुद तो रिड्यूस हो जाए, देखो सेल्फ रिड्यूस हो जाए, सेल्फ गेट्स रिड्यूस, बट दूसरे को क्या कर दे ये ऑक्सीडाइज कर दे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए बट दूसरे को क्या कर दे ये रिड्यूस कर दे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है FeCuSO4, सारे जितने भी ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं ना, सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। देखो FeCuSO4, Fe ने क्या करा SO4 को ले लिया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और Cu ने क्या करा SO4 को छोड़ दिया तो क्या हो गया इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट एजेंट होते हैं। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा रिड्यूसिंग वाला, और रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। याद रखना कोई भी प्रोडक्ट साइड का नहीं लिखना, हमेशा सारा कैसे लिखना है हमें रिएक्टेंट साइड का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ZnC, Zn और CO बन गया। देखो ZnO ने क्या करा O को दिया और C को दे दिया, CO बन गया, ZnO रिड्यूस हो गया, इसका अपोजिट एजेंट कौन सा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Cu क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, और इसका अपोजिट एजेंट क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे लिखा है 2Zn, पेपर में ऐसे लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है, तो सिर्फ हमें रिएक्टेंट साइड लिखना है प्रोडक्ट नहीं। अगर उसने ये पूछा कि ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना, ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना, ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम कि C ऑक्सीडाइज होकर के CO बन गया, ठीक है, ये लिखना है पेपर। नेक्स्ट है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉपर का, पूछा भी जाता है। देखो कॉपर को जब भी हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है ब्लैक कलर। इसमें क्या है देखो Cu ने O ले लिया और CuO बन गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट क्या हो गया ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा Cu, और O2 क्या है यहाँ पर, O2 ने O इसको प्रोवाइड करा है, तो यहाँ पर ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का अपोजिट कौन सा एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर इस ब्लैक कलर को वापस हमें रीगेन करना है इसके ओरिजिनल कलर में तो क्या कर सकते हैं, तो CuO के अंदर हम H2 अगर ऐड कर देंगे तो इसका वापस कलर आ जाता है, सरफेस टर्न्स ब्राउन,
ठीक है, वापस ब्राउन कलर का मिल जाता है। यहाँ पे देखो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, CuO ने क्या कर दिया, O खो दिया, ठीक है, O खो करके Cu बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन। ठीक है, एजेंट क्या होगा इसका, जस्ट अपोजिट, एजेंट्स अपोजिट्स होते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एजेंट क्या होगा इसका, एजेंट हो गया इसका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब जब हो, ठीक है, और एक्सो मतलब एग्जिट, हीट जब रिलीज हो। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम हीट जब बाहर निकले, और हीट इज रिक्वायर्ड जहाँ पे हीट का ज़रूरत पड़े रिएक्शन के। देखो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स। यहाँ पे क्या है, हीट इवॉल्व होता है, आयंस एक्सचेंज भी होते हैं तो हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, तुम देखते हो ना अपने घर में, अगर वायर थोड़ी देर तक हम लाइट ऑन करके रखते हैं तो वायर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो आयंस दौड़ रहे होते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करे इधर से उधर, वहाँ पे इलेक्ट्रिस क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखो मीथेन को जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और हीट रिलीज हुआ। याद रखना, कभी भी कार्बन वाले सब्सटेंस को बर्न करेंगे ना तो हीट हमेशा रिलीज ही हो। एंडोथर्मिक, और इसको याद करने का और अच्छा तरीका है, देखो जब भी तुम क्लैपिंग करते हो, ठीक है, क्लैप करते वक्त में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को पास में लेकर के आते हैं, चिपकाते हैं, तो कॉम्बिनेशन में भी तो यही होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को चिपकाया और एक पूरा कंप्लीट हैंड बन गया। ठीक है, तो उस वक्त में क्या होता है, हीट, एयर क्या है, बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलना मतलब हीट इवॉल्व होना, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या क्या करते हैं हम, दोनों हाथ जुड़ा हुआ है, उस हाथ को आप तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो अब हवा उसके अंदर जाएगा, हवा अंदर जाएगा मतलब हीट उसको चाहिए, हीट एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, हम CO2 रिलीज करते हैं, H2O देते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म्ड हो जाता है और O2। इसका अपोजिट अगर मेरे को एक्सो में लिखना है, इसका लिख सकता हूँ मैं बेस्ट एग्जांपल, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वापस यही CO2 निकलता है, H2O निकलता है, और एनर्जी रिलीज होती है सनलाइट की। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें अब ये क्लियर हो गया होगा एंडो और एक्सो। नेक्स्ट है करोजन। करोजन में क्या होता है, ग्रेजुअल डिट्रियोरेशंस ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग्स में जो प्रेजेंट है, एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के वजह से, ठीक है, जो तुम्हारा मेटल ग्रेजुअली खराब होते रहे, मतलब दिन पर दिन, ऐसे नहीं झटके से खराब हो जाएगा, थोड़े दिन पे, जैसे तुमने आयरन को देखा होगा, अभी थोड़ा सा जंग लगा, कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा जंग लग गया। ठीक है, तो जो ग्रेजुअली चेंज हो, तो हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एग्जांपल्स क्या क्या है, आयरन का है, कॉपर का है और सिल्वर का है। देखो आयरन में ऑक्सीजन और वाटर लगा है, एक्स मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है ना कि रस्ट लगने के लिए सिर्फ 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया एक्स, एक्स मतलब जितने भी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा एक कंपाउंड बना Fe2O3.XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और कॉपर को रस्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, मॉइस्चर, वाटर चाहिए, और एयर में यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए ना, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। हाँ, इसका कलर कैसा होता है, इसका भी होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन। सिल्वर, सिल्वर क्रोजन होने के बाद कैसा कलर हो जाता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसको क्रोजन होने के लिए कौन सा गैस चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, और H2 गैस इसमें से रिलीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए अगर किसी फैट या ऑयली सामान को हम एक्सपोज करके रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसका स्मेल, इसका टेस्ट खराब हो जाता है, और इसी खाने को हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड।
और ये रेंसिड फूड हमारे स्टमक को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ये 4 प्रोसेस है। पहले एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए, नाइट्रोजन फिल करना चाहिए। ठीक है, चिप्स के अंदर तुम क्या देखते हो, चिप्स में ये 4-5 चिप्स पड़े होते हैं, 10 मान लो 10-15 चिप्स पड़े हैं, और बाकी जगह पे क्या फिल्ड होता है, सिर्फ एयर। वो इसलिए तो फूला हुआ होता है, और वो एयर किसका होता है, नाइट्रोजन का। क्यों नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, रेफ्रिजरेशन, ठंडा करके रखना चाहिए खाने को, और एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जैसे देखो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करने चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड ना हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश। If you have any doubt or you need doubt session and online classes, you can contact us on our number, and you can also ask for us notes. Thank you for watching us. Bye.